फीटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं या बार बार आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी आरबीएनएल, यूपी पीसीएल, डीएमआरसी, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, एनएफएल आदि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आइए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज द ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द आउटसाइड माइक्रोमीटर। यानी कि कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से बाह्य माइक्रोमीटर के किस भाग पर ग्रेजुएशन बनी होती है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिम्बल। थिम्बल पर जो होता है उसी पर ग्रेजुएशन बनी होती है तथा थिम्बल को जो हम अंगूठे से जो भाग घुमाते हैं वही थिम्बल होता है। तथा रेचेट स्टैप क्या करता है माइक्रोमीटर में, वो प्रेशर को कंट्रोल करता है। माइक्रोमीटर का एक कल्पतमांक कितना होता है 0.01 मिलीमीटर। कोई भी माइक्रोमीटर हो, आउटसाइड माइक्रोमीटर हो, इनसाइड माइक्रोमीटर हो या फिर डेप्थ माइक्रोमीटर हो, सभी का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है। अगर वर्नियर कैलिपर पूछा जाए तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm होता है। यह ध्यान देने वाली बात है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक यूनिट इन द सीजीएस सिस्टम। यानी कि सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंटीमीटर। सी से क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, उसके बाद जी से क्या हो जाएगा ग्राम, यस से क्या हो जाएगा सेकंड, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है ग्राम, तो यही हो जाएगा उसकी बुनियादी इकाई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यही पूछा हुआ था आपसे कि सीजीएस प्रणाली में कौन सी बुनियादी इकाई है, ना सेंटीमीटर है इसमें, ना सेकंड है, ग्राम है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वलेंट टू मिलीमीटर। यानी 1 माइक्रोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। यह भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.001 मिलीमीटर। अगर यही सेंटीमीटर में पूछेगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा। मिलीमीटर में पूछा हुआ था इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्नियर डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर आर ग्रेजुएटेड ऑन। यह वर्नियर माइक्रोमीटर की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजनों का अंशांकन किस पे किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरल पर किया जाता है, बैरल पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से कोण मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कोण मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड होती है, सेकंड। और जो सबसे बड़ी इकाई होती है रेडियन होती है, रेडियन। इसमें सबसे छोटी पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज बिलो द डेटम लाइन व्हेन द मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर आर इन कॉन्टैक्ट एरर इज। यदि किसी बाह्य माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य अंशांकन संदर्भ रेखा से नीचे रह जाता है तो माइक्रोमीटर के मापन के फेस संपर्क में अशुद्धि होगी, उसे हम क्या कहेंगे। यह बात हम ध्यान रखेंगे जब नीचे है यानी कि संदर्भ रेखा यानी कि डेटम लाइन से बिलो है, बिलो द डेटम लाइन, तब पॉजिटिव एरर होता है। अगर यही इसका उल्टा पूछ दे एबव यानी संदर्भ रेखा से ऊपर है तब हो जाएगा निगेटिव एरर। यह बात ध्यान रखेंगे, एकदम बिल्कुल ही उल्टा होता है। इसमें बिलो का रहा है यानी कि नीचे रह गया, नीचे जब रह गया तो पॉजिटिव एरर होता है। यही जब एबव लिखेगा यानी कि ऊपर रह जाए, संदर्भ रेखा से यहाँ ऊपर आ जाए नीचे के जगह पे, तब निगेटिव एरर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था नीचे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉजिटिव एरर। क्वेश्चन नंबर 7 है ए माइक्रोमीटर हैज ए निगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर रीडिंग 40.53 mm। यानी कि एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm का ऋणात्मक दोष है। जब माइक्रोमीटर 40.53 mm मापता है तो सही पठन क्या होगा। जो सही पठन होगा 40.56 मिलीमीटर और हो जाएगा, क्योंकि जब निगेटिव एरर पूछा जाए कि निगेटिव एरर कितना दिया है 0.03,
तो क्या करते हैं, जो रीडिंग दी हुई रहती है उसी में इसको जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40.56 मिलीमीटर आ जाएगा। अगर यही पॉजिटिव में दिया रहता कि पॉजिटिव एरर 0.03 है तो क्या करते, मेन रीडिंग में से इसको घटा देते। बिल्कुल उल्टा करना है, अगर निगेटिव एरर दिया हुआ है तो मेन रीडिंग में उसे जोड़ देंगे, अगर पॉजिटिव एरर दिया हुआ है तो मेन रीडिंग में से इसे घटा देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज ग्रेजुएटेड ऑन, यानी वर्नियर ऊंचाई गेज का मुख्य पैमाना किस भाग पर अंशांकित होता है। तो किस भाग पर अंशांकित होता है, वह बीम पे बना होता है। वर्नियर हाइट गेज जो होता है उसका मुख्य पैमाना जो होता है उसके बीम पर बना होता है, बीम। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ए वर्नियर कैलिपर इज डिजाइन in which 9 number of main scale divisions are divided into 10 equal part in vernier scale. What is the least dimension using this in instrument, यानी एक वर्नियर कैलिपर बनाने की अभिकल्पना की गई है जिसमें मुख्य मापनी के विभाजन की 9 संख्या वर्नियर मापनी के 10 भागों में विभाजित किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग करते हुए न्यूनतम विस्तार बताना है, यानी कि कितना इसका लगभग लिस्ट काउंट आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.1 मिलीमीटर। इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितना है, मुख्य मापनी देखिए 9 नंबर ऑफ मेन डिवीजन बटा वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 10, तो 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन बटा वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 माइनस कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर देखिए 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन 9, वर्नियर स्केल डिवीजन 10, 1 माइनस 9 बटा 10। तो इसे तिर्यक गुणा करेंगे, 10 से कम 10, 10 में से 9 जाएगा 1 बटा 10, 1 बटा 10 का मान कितना होता है 0.01 mm, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना होता है कि उसमें से एक में से 1 माइनस मेन स्केल और बटा वर्नियर स्केल को घटा देते हैं, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑफ डाया 20 mm, मेन स्केल रीडिंग इज 60 mm, वेयर द 28th डिवीजन वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस विथ मेन स्केल, विच ऑफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर, यानी कि एक 20 मिलीमीटर व्यास वाले सिलेंडर की लंबाई मापते हुए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 60 mm है, जबकि वर्नियर पैमाना का 28वां विभाजन मुख्य पैमाने के समान है, तो सिलेंडर की लंबाई क्या होगी। तो इसका हो जाएगा 60.56 mm। इसमें क्या करते हैं, यह जो मेन रीडिंग होती है 60 mm के बराबर हो जाती है, जो वर्नियर डिवीजन दिया हुआ है 28 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसके अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है 0.02, जब 28 में 0.02 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.56, तो इसमें जोड़ देंगे जब 60 में तो कितना हो जाएगा 60.56 mm, यानी ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा। यह जो 60 होता है इसी में 60 इसमें जोड़ दिया जाता है, इसमें 28 वर्नियर डिवीजन है, तो वर्नियर डिवीजन में अल्पतमांक कितना होता है 0.02, जब 0.02 का 28 में गुणा करेंगे 0.56 आ जाएगा, फिर 60 में इसको जोड़ देंगे तो 60.56 मिलीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, 1 इंच किसके समान होता है, 1 इंच में कितना mm होता है 25.4 मिलीमीटर होता है 1 इंच में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार आपसे पूछा गया है 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया है 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, इन ए मीट्रिक वर्नियर कैलिपर 49 मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड टू 50 वर्नियर डिज सो लिस्ट काउंट, यानी LCEG, यानी कि एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर के 49 मुख्य पैमाने के डिवीजन को 50 वर्नियर पैमाने के विभाजनी में विभाजित किया जाता है, तो अल्पतमांक बताइए। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा पुराना वाला, 1 माइनस मेन स्केल कितना है 49, वर्नियर स्केल 50, तो 50 से कम 50 में से 49 गया 1 बटा 50, 1 बटा 50 कितना होता है 0.02 mm, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.02 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना रहता। एक में से मेन स्केल डिवीजन कितना था 49, वर्नियर स्केल डिवीजन 50, 1 माइनस 49/50, इसका कितना आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बाय माइक्रोमीटर की यथार्थता क्या होती है। यानी आपसे कोई भी माइक्रोमीटर पूछा जाए, आउटसाइड माइक्रोमीटर हो, इनसाइड माइक्रोमीटर हो, ट्यूब माइक्रोमीटर हो और डेप्थ माइक्रोमीटर हो, कोई भी माइक्रोमीटर हो, तो इसका जो अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट यानी कि एक्यूरेसी जो होती है 0.01 मिलीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और वर्नियर कैलिपर जब पूछा जाए तो 0.02 मिलीमीटर होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 डेसीमीटर इज इक्वेलेंट टू सेंटीमीटर, यानी 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ए माइक्रोमीटर हैज एन एरर ऑफ प्लस 0.02 mm, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू इन mm व्हेन द माइक्रोमीटर रीड 25.41 mm। यानी एक माइक्रोमीटर में प्लस में 0.02 mm की त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 25.41 mm पढ़ता है तो मिलीमीटर में सही मान क्या होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव में दिया है 0.02, तो क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे 25.41 में से घटाने के बाद क्या आ जाएगा 25.39 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना रहता है। अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो मेन रीडिंग में से घटा देते हैं, अगर निगेटिव में दिया हुआ है तो मेन रीडिंग में जोड़ देते हैं। इसमें पॉजिटिव में दिया हुआ था तो मेन रीडिंग में से घटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ड्यूरिंग मेजरिंग यूजिंग ए माइक्रोमीटर ए मेन स्केल शो 11 mm रीडिंग एंड द रीडिंग ऑफ थिम्बल इज 34, व्हाट इज द टोटल रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर। यानी माइक्रोमीटर के मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 11 मिलीमीटर थिम्बल पर और 34 मिलीमीटर दर्शाता है, तो कुल पाठ्यांक क्या होगा। कुल जो पाठ्यांक हो जाएगा हमारा 11.34 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 11.34। अब आगे देखते हैं इस प्रश्न में क्या करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना रहता है। मेन कितना है 11, तो 11 पॉइंट या जो थिम्बल होता है वही आंसर हो जाता है 11.34। यानी कि इसमें भी अल्पतमांक का हम गुणा करेंगे। अल्पतमांक माइक्रोमीटर का कितना होता है 0.01, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0.34 और 11 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11.34। इतना तामझाम करने से अच्छा है सीधे मेन डिवीजन के बाद थिम्बल डिवीजन वाले में पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 11.34 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 16 का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रैखिक मापन के लिए निम्नलिखित में से किसे सुस्पष्टता उपकरण प्रयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। यानी लीनियर मेजरमेंट के लिए सबसे परिशुद्ध क्या होता है। सबसे परिशुद्ध क्या होगा इसमें से वर्नियर कैलिपर होगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है 0.02 mm, यानी कि यह 0.02 mm शुद्धता तक मापेगा। स्टील रूल कितनी शुद्धता तक मापता है, स्टील रूल का अल्पतमांक 0.5 mm होता है। डिवाइडर का भी कितना होता है 0.5 होता है। कैलिपर का भी कितना होता है 0.5 होता है। तो सबसे शुद्ध क्या निकला इसमें से वर्नियर कैलिपर, यानी कि 0.02 mm होता है इसकी, इसलिए 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द ब्लेड प्रोब ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज। यानी वर्नियर कैलिपर में ब्लेड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर में जो ब्लेड का हम प्रयोग करते हैं डेप्थ मेजरमेंट ऑफ ब्लाइंड होल, यानी ये जो ब्लाइंड होल होता है उसको मापने के लिए हम करते हैं। जो ब्लेड होता है उसका नीचे की जो मूवेबल जा से जुड़ा होता है उसकी सहायता से ब्लाइंड होल की गहराई को मापते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
एमांग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, यानी निम्नलिखित में से कोण मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। अभी पीछे हम बताएं कोण मापने की सबसे बड़ी इकाई रेडियन होती है, जबकि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है इन ए माइक्रोमीटर ए रेचेट फ्रिक्शन स्टाफ इज यूज्ड फॉर, यानी एक माइक्रोमीटर में एक रेचेट यानी घर्षण रोक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टाफ क्यों लगाया जाता है। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टाफ लगाने का मात्र और मात्र एक उद्देश्य है, मतलब कि प्रेशर को बनाए रखना, यानी दाब को एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर सर्पण के लिए, यानी दाब जब अधिक सीमा तक बढ़ जाए तो यानी कि स्लिप हो जाए, यानी स्लिपिंग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सटीड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं इन ए माइक्रोमीटर जीरो एरर मस्ट बी द रीडिंग फॉर द करेक्शन व्हेन द जीरो ऑन द थिम्बल इज बिलो द इंडेक्स लाइन, यानी बिलो हो गया क्या हो गया, यानी कि नीचे है, यानी मेन थिम्बल से क्या हो गया, बिलो हो गया, नीचे हो गया, तो यानी एरर किस प्रकार का है, यानी कि पॉजिटिव एरर है। जब पॉजिटिव एरर है तो हम क्या करते हैं, मेन रीडिंग में से उसे डिटेक्ट कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिटेक्टेड, यानी कि घटाया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि बिलो द इंडेक्स लाइन, यानी कि नीचे है, जब हम बताए हैं नीचे है तो किस प्रकार का एरर होगा, पॉजिटिव एरर होगा। पॉजिटिव एरर रहता है तो क्या करते हैं, मेन रीडिंग में से उसे डिटेक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू, यानी 1 माइक्रॉन किसके बराबर होता है मिलीमीटर में, 1 माइक्रॉन जो होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वर्क इज यूजली रिक्वायर्ड टू द हेल्ड इन ए वर्टिकल पोजीशन फॉर लेइंग आउट फॉर दिस पर्पज दिस इज क्लैम्प्ड टू, यानी अभिन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इसका उद्देश्य की क्या है, इसका उद्देश्य जो होता है एकमात्र उद्देश्य है टू एंगल प्लेट, यानी कि एन एंगल प्लेट, यानी कि अभिन्यास कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाने के लिए हम एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, एंगल प्लेट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है फॉर टेकिंग बोथ टेपर एंड एंगुलर मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड, यानी शंकु और कोणीय दोनों मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन से औजार का उपयोग किया जाता है। शंकु तथा कोणीय दोनों मापन के लिए हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। साइन बार की शुद्धता कितनी होती है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साइन बार की शुद्धता कितनी होती है तथा साइन बार और कहाँ तक माप सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, जब आपको टेपर और एंगुलर मेजरमेंट, टेपर में भी तथा एंगुलर मेजरमेंट दोनों एक साथ करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, साइन बार का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 डेसिबल इज ए यूनिट यूज टू मेजर, यानी डेसिबल का मापने का यूनिट है, यानी कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा 25 नंबर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द मटेरियल ऑफ सरफेस प्लेट, सतही प्लेट किस सामग्री से बना होता है। जो सरफेस प्लेट होता है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं 1 माइक्रॉन इन सेंटीमीटर, अभी आपको पीछे बताए हैं 1 माइक्रॉन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 0.0001 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी द सन, यानी कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि हमें सूर्य की अगर फोटोग्राफी करनी है तो किसका उपयोग करेंगे, उसके लिए हम स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग करते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर में देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म इज कॉल्ड, यानी किए गए काम को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किए गए काम को मापने के लिए हम अर्गोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अर्गोमीटर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी किए गए कार्य को मापने के लिए। एनोमीटर की सहायता से वायु का वेग मापा जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, जबकि हाइग्रोमीटर से एक घनत्व नापा जाता है, घनत्व नापा जाता है। अब आगे देखते हैं
इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर वर्क परफॉर्मेंस था, 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एनोमीटर यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, एनोमीटर का उपयोग क्या क्या करने के लिए किया जाता है। एनोमीटर का उपयोग स्पीड ऑफ द विंड यानी वायु की गति का आप मापन करने के लिए करते हैं। अभी आपको पीछे 29 नंबर में बताए हैं, तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को ज्ञात करने के लिए, यानी कि ह्यूमिडिटी को मापना है, यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता का मापन करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे। अभी को हम आपको बताए हैं हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पे जी है तो आर्द्रता मापेगा, अगर हाइड्रो है, हाइड्रो आ गया, डी आ गया, डी से क्या होता है डेंसिटी, तो वह घनत्व का मापन करेगा। यहाँ पे आर्द्रता का मापन की बात हो रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड, एयर प्रेशर को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। एयर प्रेशर को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर, जब एयर प्रेशर की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु दाब को मापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इन्वेंटेड ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, यानी सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया था। सार्वत्रिक मानक समय का जो आविष्कार किया था उसके आविष्कार करने वाले सैनफोल्ड फ्लेमिंग हैं, सैनफोल्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। लो टेम्परेचर को नापने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर की सहायता से क्या मापा जाता है, बुखार उखार का मापन करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, थर्मामीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एनोमीटर से वायु के पवन यानी पवन की गति को मापा जाता है, तथा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, और थर्मामीटर से लो टेम्परेचर का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हाउ कैन वी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, यानी हमें दूध की विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करना है, तो किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, यानी विशिष्ट गुरुत्व किससे ज्ञात होता है, यूजिंग ए हाइड्रोमीटर, यानी हाइड्रोमीटर से विशिष्ट गुरुत्व को हम ज्ञात कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वाइंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, हवा के वेग को मापन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। हवा के वेग को मापने के लिए हम एनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज कॉल्ड, यानी वर्षा मापन के यंत्र को क्या कहा जाता है। वर्षा मापन के यंत्र को हम क्या कहते हैं, वर्षा मापन के यंत्र को हाइटोमीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हाइटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, यानी रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को स्फिगोमो मैनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ब्लड प्रेशर स्फिगोमैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, यानी महासागर की गहराई को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। महासागर की गहराई को इस्तेमाल करने के लिए हम फायदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फायदोमीटर, फायदोमीटर की सहायता से समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड, यानी समय को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। समय को मापने वाले यंत्र को हम क्रोनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्रोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ स्काई या ओशियन इज कॉल्ड, यानी आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए हम साइनोमीटर का उपयोग करते हैं, साइनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे ऊपर वाला क्या था, क्रोनोमीटर था। क्रोनोमीटर की सहायता से मेजरिंग टाइम, जबकि अगर आकाश की नीलिमा समुद्र की नीलिमा को ज्ञात करना हो तो साइनोमीटर है, साइनोमीटर। क्रोनोमीटर और साइनोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है,
इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड, यानी विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व किसकी सहायता से मापा जाता है विशिष्ट गुरुत्व। क्या इन चारों में से कोई ऑप्शन हो सकता है विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए? नहीं, यह क्वेश्चन गलत है। विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए इनमें से कोई ही ऑप्शन नहीं होगा। विशिष्ट गुरुत्व किसकी सहायता से मापा जाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स, यानी भूकंप को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? भूकंप को नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड, यानी प्रकाश की तीव्रता के मापन के यंत्र को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? उसको हम लूसीमीटर कहते हैं, लूसीमीटर। आगे देखते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय, यानी वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है टू गेट लिस्ट काउंट ऑफ 5 मिनट इन ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द 23 मेन स्केल आर डिवाइडेड इनटू, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट का अल्पतमांक प्राप्त करने के लिए 23 मेन स्केल को कितने भागों में बांटा जाता है? 23 मेन स्केल को जो बांटा जाता है 12 बराबर भागों में बांटा जाता है, 12 बराबर भागों में बांटा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर इज सिमिलर टू, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का जो सिद्धांत होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के समान होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं टू स्मॉलेस्ट इनसाइड माइक्रोमीटर हैज ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द स्लीव टू ए रेंज आर, सबसे छोटे साइज के आंतरिक माइक्रोमीटर के स्लीव पर किस रेंज के अंशांकन अंकित होते हैं? तो वह 13 mm के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 13 mm। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज, यानी वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक कितना होता है? वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक 0.02 मिलीमीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 किलोमीटर निम्न में से किसके बराबर होगा? 1 किलोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या हो जाएगा? 50 में जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.622 माइल, यानी कि 1 किलोमीटर जो होता है 0.622 मील के बराबर होता है, 0.622 मील के बराबर। अब आगे के 50 प्रश्नों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।